Let's look into this question. Presence of large number of alveoli around alveolar ducts opening into bronchioles in mammalian lungs is. वो कह रहा है कि देखो बहुत सारे नंबर के alveoli है, ठीक है, और alveolar ducts हैं, alveolar ducts के अराउंड है ना, और वो ब्रोंक्यूल्स में खुलते हैं. ये जो सिस्टम है ये कैसा है? क्या ये एफिशिएंट सिस्टम है? क्या ये इनएफिशिएंट सिस्टम है? क्या रेजिडुअल एयर होती है या रेजिडुअल एयर नहीं होती है? तो पहले तो हमें ये पता है कि रेजिडुअल एयर होती है. तो जहां जहां ऑप्शन में रेजिडुअल एयर आ रहा है उसको तो हम मार्क कर देंगे कि यहां पे रेजिडुअल एयर है, रेजिडुअल एयर है. रेजिडुअल एयर नहीं है तो बेटा हम काट देंगे. रेजिडुअल एयर होती है, ठीक है ना. अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन तो सी तुम्हारा गलत हो गया. रेजिडुअल एयर होती है, बिल्कुल ठीक बात है. कितनी होती है? थोड़ी सी होती है. थोड़ी रेजिडुअल एयर होगी ना, थोड़े अमाउंट में ही होती है, ठीक है ना. चलो ठीक है, तो लिटिल रेजिडुअल एयर होती है, ठीक है ना, और थोड़े अमाउंट में होती है, तो लिटिल आएगा, बिल्कुल ठीक. जिसने हाई बोला है वो गलत. क्लियर? आ रही बात समझ में? हाई बोला है गलत है, लिटिल रेजिडुअल एयर रहेगी, ठीक है. तो ये भी गलत हो गया, तो ये हाई की वजह से गलत. तो ये बी भी गलत हो गया और हमारा सी भी गलत हो गया. अब बचा डी और ए. अब सवाल ये कि क्या ये एफिशिएंट सिस्टम है या ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, यही समझो. मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं. हमें बेटा आंसर पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट भी तो समझना है. तुम कह रहे सर आप तो मैं आंसर बता दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है. अभी मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं. ये एक फेफड़ा, एक सिस्टम, ठीक है ना. इसमें एक ही बड़ा बलून है, एक ही बड़ा क्या है? बलून है. और दूसरा सिस्टम ये है कि जिसमें एक के बजाय बहुत सारे ब्रांचेस हैं और बहुत सारे छोटे 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 बलून्स हैं. बहुत सारे छोटे छोटे बलून्स हैं. आ रही बात समझ में? डिफरेंस देख रहे हो? मैं एक ही में बना रहा हूं. तो एक में एक बड़ा बलून है और एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे 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 मल्टीपल बलून्स हैं. दोबारा समझो, एक में बड़ा बलून और एक में छोटे 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 बहुत सारे बलून्स. ठीक है. पहली चीज, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, हाँ कि ना? ये भी जो बता दो, ये आपने क्लास छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है ना, कि एक बड़ा क्यूब हो और एक छोटा क्यूब हो तो सरफेस एरिया किसका बड़ा होता है? मतलब एक बड़े क्यूब में से बहुत सारे टुकड़े कर दूं तो सरफेस एरिया छोटे वाले टुकड़ों के ज्यादा हो जाएंगे. आरे बात, क्योंकि सरफेसेस ज्यादा हो जाएंगे. क्लियर? तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो गया. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आप इमेजिन करो आपके फेफड़े ऐसे दो बड़े बड़े बलून होते हैं, उसमें हवा भरते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पूरी जान लगती, तब भी नहीं भरती. फुलाया कभी बलून? मैंने फुलाने लगा बलून. बलून फुलाने में इतनी मेहनत लगती है ना, छोटा सा बलून होता है, फुलाने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है. सोचो आप पढ़ रहे हो और हमेशा बलून फुला जा रहे हो, काम कैसे करोगे? आ रही बात समझ में? इसलिए कुदरत ने, नेचर ने आपको एक बड़ा, दो बड़े बलून नहीं दिए सांस फुलाने के लिए, एयर लेने के लिए. आपको दिए बहुत सारे मान्यूट, छोटे 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 बहुत सारे बलून्स. अब बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम ताकत में, आपको पता भी नहीं चलता. आप पढ़ रहे होते हो, टीवी देख रहे होते हो और सांस चलती रहती है क्योंकि एफर्ट बहुत कम लग रहा है उनको फुलाने में. तो छोटे बलून्स हैं, फूल आसानी से जाएंगे. छोटे बलून्स हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है. तो बेटा ये कैसा सिस्टम हुआ? ये एफिशिएंट सिस्टम हुआ. कैसा सिस्टम हुआ? एफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एफिशिएंट हुआ. तो इट्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, बिल्कुल, विद लिटिल रेजिडुअल एयर. रेजिडुअल एयर बेटा कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में एयर रहती है. मेन एयर एक्सचेंज हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि जो रिमेनिंग एयर है वो कम ही रहती है. ज्यादातर एयर क्या होती है? एक्सचेंज होती है. तो लिटिल
रेजिडुअल एयर बोलेंगे और एफिशिएंट बोलेंगे किसको? सिस्टम को। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो डी हमारा आंसर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, सिंपल सा, कि एनसीईआरटी का, ठीक है ना, प्लस बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाया कि सरफेस एरिया ठीक है इंक्रीज होता है, और दूसरी बात क्या बोला मैंने, ठीक है, कि स्मॉलर साइज एल्वेली इजी टू इन्फ्लेट, ठीक है। तो पूछ रहा था कि लार्ज नंबर ऑफ एल्वेली होने से क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ एल्वेली होने से सिस्टम एफिशिएंट होता है, एंड रेजिडुअल एयर क्या होती है? वो तो जनरली कम ही रहती है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था आपका आंसर, ये था आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक सा, एंड दैट्स फॉर यू द सॉल्यूशन टू दिस